मैंने चारों वीडियो आप लोगों को दिया मैंने, उसमें हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ टॉपिक के बारे में सीखा था हम लोगों ने, जिसमें मैंने आप लोगों को कंपनी का मतलब और टाइप्स ऑफ कंपनी जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। ये हमारा नया सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके बारे में थोड़ा बेसिक हम लोग आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई और कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों जरूरी है एक बिजनेसमैन के लिए। ये बहुत जरूरी है इसको समझना, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं यही इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। 2 सेकेंड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ज़्यादा नहीं इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसमें बस इतना बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और इसके कुछ बेसिक्स बस क्लियर करूंगा। तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ये एक हम कह सकते हैं ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे अकाउंटिंग ना, लेखांकन जो है वो बहुत सारे ब्रांचेस में बटा हुआ है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, उसी तरह से कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, सोशल अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। तो अलग अलग तरह के अकाउंटिंग होते हैं जो अलग अलग फील्ड में जिसका यूज किया जाता है। वैसे अकाउंटिंग का मतलब तो हम सभी जानते हैं। अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी तरह का अपने बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड जब करते हैं हम लोग, तो उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। मतलब सिस्टमेटिक तरीके से जब रिकॉर्ड किया जाता है सारे ट्रांजेक्शन्स को, उसका हिसाब किताब लगाया जाता है, तो उसको कहते हैं हम अकाउंटिंग। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग भी अकाउंटिंग का एक ब्रांच है, एक शाखा है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग की तरह। पहला चीज तो ये। अभी देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है इसको समझने से पहले आपको समझना होगा लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है ना। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको पहले क्लियर समझना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जनरली क्या है कि हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिस अकाउंटिंग का इस्तेमाल वो करता है, जो जिस बेसिस पर वो अपने बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करता है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही हिस्सा है। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं क्या है ना, आधा अधूरा है। मतलब एक बिजनेसमैन के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कहीं ना कहीं आधा अधूरा है। वो पूरी तरह से आपको अकाउंटिंग का जो नॉलेज होना चाहिए वो आपको क्लियरली नहीं दे पाता है। अकाउंटिंग के जो इंफॉर्मेशन होते हैं एक बिजनेसमैन को नहीं दे पाता है। क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन्स, कैश क्रेडिट, जो भी ट्रांजेक्शन्स है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बिजनेसमैन किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, या किसी चीज को बनाने का काम कर रहा है, तो जो कॉस्ट वो लगाता है उस कॉस्ट के बारे में कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हमारा इंफॉर्मेशन जो है ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मिल नहीं पाता है, ठीक है ना। तो ये जो कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके जैसे कि हमें कॉस्ट का पता नहीं चल पाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कि हमारी कॉस्ट क्या है। अब ये कॉस्ट क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले लिमिटेशंस मैं बता दूं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे एग्जैक्ट कॉस्ट का हमें पता नहीं चल पाता कि हमारे बिजनेस की एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है ना। प्लस कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। कॉस्ट अकाउंटिंग को रिड्यूस मतलब कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए ये हमें नहीं दे पाता फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है ना। प्लस मैनेजमेंट के एफिशिएंसी को क्लियरली नहीं बता पाता, मतलब मैनेजर्स जो है वो अपनी एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो क्लियरली हमें इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों का वो हमें नहीं दे पाता फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये कुछ लिमिटेशंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जिसके चलते कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। मतलब उन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को लाया गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या चीज के लिए लाया गया, मेनली जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ लिमिटेशंस थे उन लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग को लाया गया। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग सबसे पहला चीज जैसा मैंने बोला कि ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है, यानी कि लेखांकन का ही एक शाखा है। नेक्स्ट है आपका सर कॉस्ट का मतलब होता क्या है। कॉस्ट का मतलब होता है लागत। लागत का मतलब होता है कि जब हम अपने
बिजनेस में या अपने इंडस्ट्री, अपने कंपनी के अंदर जब किसी चीज का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या किसी चीज को हम बनाते हैं, तो उसको बनाने पर जो पैसा हमारा खर्चा होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी है जो ये मार्कर बना रही है, तो उसको ये मार्कर बनाने वाली जो कंपनी है ना, मार्कर बनाने पर उसे दो तरह के खर्चे करने पड़ते हैं, एक डायरेक्ट खर्चा और एक दूसरा है इनडायरेक्ट खर्चा। मतलब एक तरह से प्रत्यक्ष लागत और दूसरी जो है वो अप्रत्यक्ष लागत, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दो तरह के कॉस्ट मेनली होते हैं जो किसी भी चीज के प्रोडक्शन पर कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा खर्च किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, और उसी खर्चे को हम कहते हैं कॉस्ट, लागत। देखिए, लागत जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप किसी भी चीज की प्रॉफिट को डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितनी प्रॉफिट हुई। जैसे एग्जांपल, इसे अगर कोई बेच रहा है और बेच करके वो अगर ये कहता है कि मैं 5 रुपए प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 5 रुपए जो उसकी प्रॉफिट है, उसे पता है कि मैंने इस चीज को खरीदा कितने में है, ठीक, और जितने में उसने खरीदा है इस चीज को, वही उसकी क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। बेचने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे ही सर बनाने वाले की अगर हम बात करें, तो जो इसको बना रहा है, जब वो बनाता है तो इस पर वो जो भी पैसे खर्च करता है, उस पैसे को अगर, उस खर्चे को अगर वो कैलकुलेट ना करे, तो उसे पता कैसे चलेगा कि मुझे आगे इसको कितने में बेचना है और कितनी प्रॉफिट अर्न करनी है। तो कॉस्ट को पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ रहा है? किसी भी फील्ड में अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हो, किसी और से खरीद करके अगर आगे आप बेच रहे हो, या आप खुद उस चीज को बना रहे हो और फिर मार्केट में बेच रहे हो, दोनों ही केसेस में कॉस्ट का पता होना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस जो है, उसको आप तय कर सको और आप ये देख सको कि आप कितनी प्रॉफिट अर्न एग्जैक्टली कर रहे हो उस चीज पर, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट निकालना बहुत जरूरी होता है। तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट सर वो अमाउंट है जो किसी चीज को परचेज करने या किसी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने या प्रोड्यूस करने में जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उस चीज पर पैसे खर्च होते हैं, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सर ये जो पैसा हमने खर्च किया किसी चीज को बनाने या किसी चीज को खरीदने पर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, उन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चों को क्या करना, एक जगह प्रॉपर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करके टोटल करना कि हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से कितना पैसा खर्च किया। तो जहां पर हम ये काम करते हैं, टोटल खर्चों को कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से, जो खर्च किया गया है उसे जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस होती है, वो जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? जिस अकाउंटिंग प्रोसेस में, ठीक है, हम कॉस्ट को कैलकुलेट करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ चुका होगा। लागत लेखांकन हिंदी में अगर कहें तो। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दो तरह के मेनली कॉस्ट होते हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? देखिए, कोई भी चीज अगर आप बना रहे हो, उसमें से दो तरह के कॉस्ट आपके होंगे, किसी भी चीज में आप ले लो। जैसे एग्जांपल, हम अगर कोई मशीन परचेज कर रहे हैं, तो मशीन को खरीदने पे जो पैसा लगता है वो डायरेक्ट खर्चा है, ठीक है। लेकिन मशीन को बिजनेस में लाने के बाद उसको चलाने के लिए जो हम उसमें फ्यूल डालते हैं, जो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का हम खर्चा करते हैं, वो सब हमारा क्या है? मशीन पर होने वाले इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो। क्लियर है? ठीक है। तो उसी तरह से हर कॉस्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वैसे कॉस्ट के जो हैं वो तीन एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं यानी मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस पर हमारा मेनली तीन चीजों पर मेनली हम खर्च करते हैं। पहला है मटेरियल पर। मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, ठीक है ना, मटेरियल पर। दूसरा हम खर्च करते हैं लेबर पर, ठीक है, मटेरियल पर, दूसरा लेबर पर, और तीसरा जो बच जाता है वो है एक्सपेंसेस, यानी कि व्यय। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीन आप कह सकते हो कि ये तीनों क्या है? ये तीनों एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट है। आप ये कह सकते हो कि दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। अभी मटेरियल पर जो कॉस्ट लगता है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। उसी तरह से लेबर पर लगने वाला जो कॉस्ट है, जो लेबर पर हम लगाते हैं किसी चीज को बनाने में, वो भी आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। उसी तरह से एक्सपेंसेस में भी सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों
तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। कॉस्ट क्या है ये मैंने बता दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में के कुछ लिमिटेशंस हैं जो कॉस्ट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में नहीं हमें इन्फॉर्म करता, जिसके चलते कॉस्ट अकाउंटिंग हमने बनाया। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में 3 चीज़ें आती हैं और इन्हीं 3 के ऊपर मेनली किसी चीज़ को बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है। डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो किसी भी मटेरियल, लेबर या एक्सपेंसेस पर डायरेक्ट तरीके से लगाया गया हो, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो इनडायरेक्ट तरीके से लगे हो। ठीक है, इसको और थोड़ा क्लियर करता हूं मैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, अब आपको मान लीजिए कि फर्नीचर बनाना है। ठीक है, आपको कोई फर्नीचर तैयार करना है, तो फर्नीचर तैयार करने के लिए मेनली आपको किस चीज की जरूरत ज्यादा है? लकड़ी की जरूरत ज्यादा है। अगर लकड़ी का फर्नीचर आप बना रहे हैं, तो जब आप मार्केट से लकड़ी खरीदेंगे किसी फर्नीचर को बनाने के लिए, तो जब आप लकड़ी खरीदेंगे तो उस लकड़ी को खरीदने के लिए जो पैसा आप लगाओगे मार्केट में, वो आपका क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। बिकॉज लकड़ी जो है वो डायरेक्ट है, क्योंकि वो होगा तो उससे आपका बनेगा क्या? फर्नीचर तैयार होगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन क्या फर्नीचर सिर्फ लकड़ी को खरीद लेने से फर्नीचर तैयार हो जाएगा? जी नहीं। उसके साथ और भी बहुत सारे मटेरियल्स लाइक कील चाहिए होंगे। बिना कील का फर्नीचर तैयार नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर आपको सोफा टाइप का अगर कुछ बनाना है तो उसके लिए आपको फॉर्म चाहिए होंगे, स्पॉन्ज चाहिए होगा, बात सुन यार, उसके ऊपर कवर, लेदर का जो कवर आता है, ये सारी जो मटेरियल, ये भी तो चीजें मटेरियल नहीं आएंगी। लेकिन ये सब इनडायरेक्ट है, क्योंकि अगर आप लकड़ी नहीं खरीदोगे और आप कील खरीद लोगे तो कील का यूज कहाँ करोगे आप? बात समझो। तो यानी कि जब तक लकड़ी नहीं होगी तब तक कील का कोई यूज नहीं है। तो कील जो आपने खरीदा वो भी मटेरियल है, लेकिन वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो उस पर जो पैसे तुम खर्च करोगे वो आपका क्या होगा? वो आपका इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है। उसी तरह से लेबर में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। लेबर में डायरेक्ट क्या है? अगर कोई व्यक्ति, कोई मजदूर अपने हाथों से किसी चीज को तैयार करता है और उसके लिए उसको अगर हम कोई मजदूरी अगर देते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट लेबर में चला जाएगा। और अगर कोई बना बनाया सामान जो कि पहले से बना हुआ है, किसी और ने बनाया है, और उसको रिपेयर करने का अगर कोई काम करता है तो उसे भी हम मजदूरी देते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। जैसे एग्जांपल, सर अगर हम फर्नीचर बनवा रहे हैं, तो फर्नीचर अगर मान लीजिए कि हम बना रहे हैं, कहीं बनवा रहे हैं, ठीक है ना, कारपेंटर को हमने दिया, तो जो कारपेंटर बना रहा है वो फर्स्ट टाइम उसको शेप एंड साइज दे रहा है। लकड़ी को लेकर के उसको शेप एंड साइज देने का, पहली बार शेप एंड साइज देने का काम वो कारपेंटर कर रहा है। तो उस कारपेंटर को जो हम क्या करेंगे, पैसा पेमेंट करेंगे, वो हमारा क्या होगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। लेकिन अगर मान लो उसके द्वारा बनाया हुआ जो फर्नीचर है वो कुछ दिन के बाद खराब हो जाता है, सपोज कुछ इधर उधर कोई कहीं का किल निकल जाता है, या जो भी है थोड़ा बहुत खराब हो गया, उसको फिर हम मेंटेन करवाने के लिए लेकर के जाते हैं किसी दूसरे कारपेंटर के पास में। ठीक है, और उसके लिए या उसी कारपेंटर के पास में ही अगर हम लेकर के जाएं, सेम कारपेंटर के पास भी लेकर के अगर जाते हैं, तो वो उसको ठीक करने के लिए जो पैसा हमसे चार्ज करेगा, जो खर्चा हमसे लेगा, वो भी हमारा कॉस्ट है, लेकिन वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, क्योंकि वो उस चीज पर पहली बार उस चीज को बनाने पर काम नहीं कर रहा, बल्कि वो बने बनाए चीज को रिपेयर करने का सिर्फ काम कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर, ये आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब एक्सपेंसेस में क्या होता है? तो एक्सपेंसेस में वो कॉस्ट आता है जो मटेरियल और लेबर में नहीं आता। जैसे मटेरियल और लेबर में नहीं आता तो एक्सपेंसेस में क्या आएगा? जैसे डेप्रिसिएशन है ना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना, फ्यूल का खर्चा है, ठीक है, रेंट है, सैलरी है, कमीशन है, वेजेस है, ये जो है ये सारे एक्सपेंसेस हैं। अब मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट अगर किसी चीज पर खर्च हो रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो इनडायरेक्ट तरीके से हो रहा है वो इनडायरेक्ट खर्चों में आ जाता है हमारा। तो इस वीडियो में मैं बस आप लोगों को कॉस्ट का कॉन्सेप्ट बस मैंने क्लियर किया कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। नेक्स्ट जो मैं वीडियो आप लोगों को दूंगा शूट करके, उसमें मैं आप लोगों से बात करूंगा टाइप्स ऑफ कॉस्ट की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट की। ठीक है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसमें और भी कुछ टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।